दोस्तों, अस्थि विसर्जन किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गए मृत व्यक्ति की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदियों में ही विसर्जित करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का है। इसलिए हर साल करोड़ों की संख्या में लोग हरिद्वार और वाराणसी जैसे पुण्य स्थानों पर देश के हर कोने से अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। अस्थि विसर्जन में समय का बहुत महत्व है और इसलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि विसर्जित कर देना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि तीसरा या चौथा दिन ही क्यों, और अगर अस्थि विसर्जन तीसरे या चौथे दिन तक ना हो पाए तो क्या करें? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में आगे देंगे। दोस्तों, अस्थियों का विसर्जन एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसे सही समय से सही नियम के साथ ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भौतिक शरीर पंच महाभूतों अर्थात पंच तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। दाह संस्कार की क्रिया में जब शरीर को जलाया जाता है तो पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश को अपना अपना तत्व वापस मिल जाता है, लेकिन जब तक जल तत्व को अपना अंश नहीं मिलता तब तक चक्र पूरा नहीं होता। और इसीलिए यदि अस्थि विसर्जन सही समय या नियम से ना किया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और ना ही वह नया शरीर धारण कर पाती है। तो आइए जानते हैं अस्थि विसर्जन से जुड़े विशेष नियम क्या हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में लिखित गंगा नदी के महत्व और अस्थि विसर्जन के लिए सबसे उपयुक्त नदी होने का कारण भी बताएंगे। इतना ही नहीं, अस्थि विसर्जन नदियों में करने को लेकर विज्ञान क्या कहता है वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्त रहस्यों का वर्णन किया गया है और इन्हीं विचित्र रहस्यों में है 3 दिन तक अस्थि संचयन करने का सही कारण, जिसके अनुसार मृत्यु होने के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि संचयन अर्थात अस्थियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसके बाद इन अस्थियों का विसर्जन 10 दिनों के भीतर ही कर देना चाहिए। आज समाज के बहुत से लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे का असली रहस्य केवल कुछ लोगों को ही पता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस व्यक्ति ने चिता को आग लगाई हो उसे अस्थियों का संचयन चौथे दिन करना चाहिए और अन्य लोग जिन्होंने चिता को मुखाग्नि नहीं दी है उन्हें अस्थियों का संचयन दूसरे या तीसरे दिन ही कर लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अंतिम संस्कार के 3-4 दिन के भीतर ही अस्थि एकत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि दाह संस्कार के दौरान मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त ऊर्जा विद्यमान हो जाती है, जिसका प्रभाव 3-4 दिनों के उपरांत कम होने लगता है, जिससे अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम पड़ने लगती है। ऐसे में अनिष्ट शक्तियां या प्रेतात्माएं जो शमशान घाट में विचरण करती रहती हैं, अस्थियों पर कब्जा करके जीव को कष्ट देती हैं और ऐसा भी संभव है कि वो अनिष्टकारी शक्तियां उसके माध्यम से मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयत्न करें। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी होती है उसे शमशान या अन्य अपवित्र स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अनिष्टकारी शक्तियां उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि मृतक के परिजन चिता की अग्नि शांत होते ही राख और अस्थियां लेकर घर लौट जाते हैं, जो कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही भी लगता है। इसका एक कारण यह भी है कि आजकल शमशान घाट पर एक के बाद एक कई चिताएं जलाई जाती हैं। लोगों को चिता जलाने के लिए जगह ही नहीं मिलती। इसलिए संभव है कि यदि चिता की राख को 3 दिन तक छोड़ दिया जाए तो शायद 3 दिन बाद ना तो अस्थियां मिलेंगी और ना ही राख, और अगर राख मिल भी गई तो वह आपके परिजन की है या किसी और व्यक्ति की राख से मिल गई है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए पुराने समय में अस्थि संचयन के लिए 3-4 दिन इंतजार करने की बात तो ठीक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन दोस्तों, अस्थियां एकत्रित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहां से लाने से पहले विधिवत पूजा करना अनिवार्य है। फिर अस्थियों का संचयन करके उसे मिट्टी के पात्र में रखकर सफेद कपड़े से ढककर गंगा घाट ले जाना चाहिए। इसके पश्चात अस्थियों को दूध एवं जल से धुलकर चंदन लगाकर एक दोने में रखकर गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस मृत प्राणी की अस्थि 10 दिन के अंतर्गत गंगा में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से कभी भी पुनरागमन नहीं होता। गंगा जल में मनुष्य की अस्थि जब तक रहती है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में विराजमान रहता है।
एक बात और है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया हो उस दिन से लेकर अगले 13 दिनों तक, जब तक आत्मा के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान पूरा नहीं हो जाता, तब तक घर में पवित्रता का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। प्रमुख रूप से उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने चिता को मुखाग्नि दी हो। इस अशौच काल के दौरान घर में पूजा पाठ या कोई मांगलिक कार्यक्रम इत्यादि नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ घर के सारे सदस्यों को शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहना चाहिए। इस दौरान मृतक को शुद्धता से बनाए गए उसकी रुचि का खाना और पानी पूरे 13 दिनों तक पीपल के पेड़ में बंधे मिट्टी के बर्तन में हर रोज देना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुनना चाहिए और ये पाठ उसी स्थान पर करें जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति के शव को रखा गया था। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि यह पाठ सूर्यास्त से पहले ही खत्म हो जाए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारण अस्थि विसर्जन 10 दिनों तक ना हो पाया हो तो अस्थि विसर्जन तीर्थ श्राद्ध पूर्ण होने के बाद ही किया जाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में ही अस्थियों को विसर्जन क्यों किया जाता है। दोस्तों, माँ गंगा में अस्थियों के विसर्जन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की एक कहानी आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगी, अगर नहीं तो आइए जानते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु और माँ गंगा का विवाह हुआ। जब माँ गंगा से राजा के पुत्र पैदा हुए तो एक एक करके पूरे 7 पुत्रों को माता गंगा ने गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा यह सब देखकर भी वचन में बंधे होने के कारण माँ गंगा को नहीं रोक सके, लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने ऐसा करने की वजह पूछी, जिस पर माँ गंगा ने उत्तर दिया कि जिन 7 बच्चों को उन्होंने गंगा नदी में प्रवाहित किया था वह सब देवता थे जो श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्मे थे। उनके उद्धार के लिए गंगा नदी में विसर्जित करना ही एकमात्र उपाय था। इसी मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किए जाने का प्रचलन शुरू हुआ। विज्ञान के अनुसार अस्थि विसर्जन नदियों में होने के कुछ लाभ भी हैं। इससे जल को पोषक तत्व मिलते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जो खेती के लिए अच्छा है। अस्थि विसर्जन से पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक प्राणी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से किया जाता है। यह नियम प्रत्येक स्त्री और पुरुष के लिए समान है। परंतु दोस्तों, जब किसी बच्चे या गर्भवती महिला की मृत्यु होती है तो उनके अंतिम संस्कार की विधि किसी सामान्य मृतक से अलग होती है और इस विषय पर गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई महिला गर्भावस्था में होती है तब उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 2 आत्माओं का निवास होता है, अर्थात एक महिला की खुद की आत्मा और एक उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा। ऐसे में अगर किसी गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए तो सबसे पहले बच्चे को महिला के पेट से चीर कर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि माता की मृत्यु के बाद उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु कुछ देर में हो जाती है। यदि गर्भवती महिला की मृत्यु तुरंत हुई हो तो संभव है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में जीवन हो और बच्चे की आत्मा अभी भी उसके शरीर में ही हो। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा जीवित बचता है तो उसका पालन पोषण परिवार के अन्य बच्चों की तरह ही किया जाना चाहिए, और अगर बच्चा मृत निकले तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है वो भी इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक स्पष्ट विधि का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार मृत गर्भवती स्त्री का अंतिम संस्कार गरुड़ पुराण में वर्णित क्रियाकलापों का पालन करते हुए ही करना चाहिए। मृतकों का उनकी अवस्था के अनुकूल बताई गई क्रिया के अनुसार ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवस्था के बाद व्यक्ति का उपनयन संस्कार किया जाता है, और जिन व्यक्तियों का उपनयन संस्कार हो जाता है उनका पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। स्त्रियों में उपनयन संस्कार नहीं होता, बल्कि विवाह को ही उपनयन संस्कार के ही तुल्य मानकर उनका दाह संस्कार करने का विधान है। अतः किसी भी स्त्री की मृत्यु के पश्चात शय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृतोत्सर्ग आदि क्रियाएं करना अनिवार्य है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब किसी गर्भवती महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में उसे संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। गर्भवती महिला को चिता के साथ सती नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण करना चाहिए, और फिर जब वह बड्डा हो जाए अर्थात खुद का ध्यान रखने योग्य हो जाए तब महिला अपनी इच्छानुसार अपना देह त्याग सकती है। परंतु दोस्तों, कालांतर में सती प्रथा का अंत हो चुका है और ये प्रथा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि नवजात शिशु अर्थात अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव जिन्होंने अभी कुछ भी अधर्म नहीं किया होता है, ऐसे जीवों के मरने पर होने वाली अंतिम क्रिया भी कम ही होनी चाहिए। इसलिए उनकी अंतिम क्रिया में दाह संस्कार करने का विधान नहीं है, बल्कि जमीन में गड्ढा खोदकर
रीति रिवाजों के साथ दफनाने का विधान है। मृत शिशु के मुंह में तुलसी के पत्ते के अलावा चांदी या सोने का कुछ अंश डाला जाता है। फिर नहला धुलाकर उन्हें नए श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उचित स्थान पर दफना दिया जाता है। ऐसा नवजात शिशुओं से लेकर 8 वर्ष तक के मृत बच्चों के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इसी उम्र के बाद बच्चे उपनयन अवस्था में पहुंचते हैं और इस अवस्था से पहले मरने वाले बच्चों को अग्नि से पवित्र होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था से पहले बच्चे पाप रहित होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि इस अवस्था में पहुंचने से पहले बच्चों को जनेऊ भी नहीं पहनाया जाता। वहीं 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए दाह संस्कार करने का प्रावधान है और ये क्रिया तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसे मृत बच्चे के अंतिम संस्कार के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ गर्भवती महिला की मृत्यु के पश्चात मां के गर्भ से निकले मृत नवजात शिशु के शव को दूध में बहाने की बात भी कही गई है। गरुड़ पुराण में गर्भ के नष्ट होने के संदर्भ में अलग से एक तथ्य का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भ नष्ट होने पर कोई क्रिया तो नहीं की जाती, परंतु ऐसे शिशु की मृत्यु होने पर विशेष रूप से दुग्ध तथा अर्थार्थ दूध का दान करना उचित माना